ओम शांति। 29 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस रख मेहनत कर ऊंच पद प्राप्त करना है। 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस करने के लिए आज हम सारा दिन ये स्वमान रखेंगे। बाप के साथ मैं कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की सारथी हूँ और बाबा मेरा साथी है। स्मृति स्वरूप बन करके हर कर्म करेंगे। जैसे बाबा के साथी होने से बाप समान स्थिति का अनुभव करते हुए हम कर्म करेंगे तो संपन्न भी फील करेंगे और कर्म भी श्रेष्ठ होगा और 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस भी रख पाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया कि बाप हमें जो नॉलेजफुल बनाते हैं इसी के आधार पर प्रारब्ध बनती है। इसलिए इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। हॉस्पिटल में भी हो तब भी मुरली सुन सकते हैं। ये पढ़ाई बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि बाबा ने कहा जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो पढ़ाई मिस नहीं करना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पढ़ाई के आधार पर ही हमारा भविष्य स्टेटस बनता है। पढ़ाई से ही आत्मा सेंसिबल बनती है। पढ़ाई होगी तो माया के सूक्ष्म रूप को हम नॉलेजफुल होकर पहचान कर उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि माया चूहे की तरह काटती है और पता भी नहीं लगने देती, इसलिए युक्ति से चलना है। तो पढ़ाई एक तरह से हमें माया से लड़ने का शस्त्र भी है और पढ़ाई एक रोशनी भी है। पढ़ाई भविष्य की कमाई का साधन भी है, इसलिए पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। और ज्ञान के साथ योग। बाबा ने कहा योग लगाने से ही आत्मा के अंदर से खाद निकलेगी। जब तुम्हारा योग अग्नि मिसल होगा तभी खाद निकलेगी। तो बाबा को याद करेंगे और वो याद पावरफुल होनी चाहिए, तभी आत्मा के अंदर से खाद निकल सकती है। तो पावरफुल योग बनाने के लिए हमें अपनी एकाग्रता के ऊपर ध्यान देना है। एक एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरा बाबा के साथ सच्ची लगन होनी चाहिए। तीसरा हर गुण हर शक्ति का हम योग में अभ्यास करते रहें। ये बहुकाल का अभ्यास होना चाहिए। तब हम किसी एक स्वमान में स्थित होकर पावरफुल योग के जब हमारा हो तब किसी एक संकल्प लेकर किसी एक संस्कार को भस्म करने का दृढ़ संकल्प करेंगे, तब वो विकारी संस्कार हमारे अंदर से निकल जाएगा। इस तरह योग को अग्नि रूप देने के लिए अटेंशन देना है। तीसरा है धारणा। बाबा ने कहा कि तुम्हें यहाँ संगम पर मुख्य धारणा रखनी है पवित्रता की। पवित्रता की धारणा के लिए तुम्हें आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा और कुसंग से अपनी संभाल रखनी है, क्योंकि कुसंग में आने से अपना ही खाना तुम बर्बाद कर लेते हो। तो माया से बचना है। इसीलिए जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो अपने आप ही पवित्रता की धारणा होती जाएगी और बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कर्म करना है। स्वभाव को अपने को निर्मल बनाना है। इन धारणाओं को जब हम स्मृति में रखेंगे तब हमारा भविष्य में ऊंच पद होगा। 4th सब्जेक्ट है सर्विस। बाबा ने कहा जब तक ज्ञान की धारणा नहीं होगी और बाबा से योग नहीं होगा तब तक आप सर्विस भी नहीं कर सकते। तो सर्विस करने के लिए ज्ञान को जीवन में धारण करना है। याद और सर्विस का बैलेंस रखते हुए ही दूसरों को हम ज्ञान समझा सकते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने समझाया है कि हमें दूसरों को प्रदर्शनी में समझाना है, बाप का परिचय देना है, विराट रूप के चित्र के ऊपर समझाना है, संगम युग के ऊपर समझाना है, सर्वव्यापी भगवान नहीं है इस पर समझाना है। तो इस तरह भारत की महिमा बतानी है। ये सब बताने के लिए पहले स्वयं को स्व उन्नति होनी चाहिए, याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, तब ही हम सतयुग में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।